अमृतसर में बीजेपी अकाली दल के कारकुनान कांग्रेस लीडर सैम पित्रोदा के खिलाफ एहतजाज उन्होंने किया और सिखों के कातिल हाय हाय का नारा लगाते हुए सड़कों पर बैठ गए। तो तमाम चीजें जो चल रही हैं उसको लेकर अमृतसर में बीजेपी अकाली दल के कारकुनान ने कांग्रेस लीडर सैम पित्रोदा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और सिखों के कातिल हाय हाय का नारा लगाते हुए सड़कों पर बैठे रहे। एकदम क्योंकि कल शाम ਨੂੰ ਹੀ मीडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਵੀ कार्यक्रम करके आए, ਰਾਤੀ टीवी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, इन्हां वास्ते वो बड़ियां छोटियां गल्लां ने जिथे हज़ारां दी तादाद च छोटे छोटे बच्चे नौजवान धीआं भैणां दी बेदबी हुई, लोकां दा इन्हां ने टायर पा पा के गलां च साड़े। बहुत वड्डा निरसंहार जिहड़ा कांग्रेस ने कीता ते इन्हां दे हुण पहलों भी ये कई वारी होया। ये सिखां दे जज्बात जां बाकी धर्मां दे जज्बात नाल कांग्रेस ने राहुल परिवार गांधी परिवार दे बंदियां ने पहली वारी नहीं कीता, ये बड़ी वारी इदां होया। सो अज जिहड़ा प्रोटेस्ट जिहड़ा कीता गया उस चक्कर च कीता भी कांग्रेस का जिहड़ा नंगा चेहरा वा लोकां सामने आवे ते ये बार बार जिहड़े सिखां दे जख्मां ते नमक ना छिड़कन। तो कांग्रेस के इस बयान के बाद सिखों में नाराजगी देखी जा रही है और अकाली दल और साथ ही साथ बीजेपी ने इसको लेकर एहतजाज किया। अब कांग्रेस को खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। इसका मजीद बातचीत करेंगे, हमारे साथ रंजिता जुड़ चुकी हैं दिल्ली से हमारी नुमाइंदा। रंजिता, लगातार हम देख रहे हैं कि इल्जामात जवाबी इल्जामात और इस बीच कांग्रेस फंसती हुई नजर आ रही है। सैम पित्रोदा के बयान पर हम देख रहे हैं कि एहतजाजी मुजाहरा भी किया जा रहा है, इससे कांग्रेस को कितना नुकसान? रंजिता, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? तो अपनी नुमाइंदा रंजिता से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको फिलहाल बताते हुए चले कि सैम पित्रोदा के बयान के बाद लगातार बीजेपी के लीडरान की जानिब से जवाबी हमला बोला गया और उसके बाद सैम पित्रोदा ने आनन फानन ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए कहा कि उन्हें सिख भाई और बहनों के साथ लगाव है, हमदर्दी है, अफसोस का इजहार भी इसके साथ उन्होंने कहा। और साथ ही साथ बीजेपी पर उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। सीनियर वकील एचएस फूलका ने दावा किया था जिस पर सैम पित्रोदा ने, आपको बता दें कि रद्दअमल दिया और रद्दअमल में फंसते हुए कांग्रेस कहीं ना कहीं चली गई और इसको लेकर हमने देखा कि एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। और इस वक्त एक बार फिर से रुख कर लेते दिल्ली का, हमारे साथ हमारी नुमाइंदा रंजिता झा एक बार फिर से जुड़ चुकी है। रंजिता, आपको हमारी आवाज सुनाई पड़ रही होगी, तो सवाल का जवाब दीजिएगा। हमने देखा कि इल्जामात और जवाबी इल्जामात के इस बीच कांग्रेस कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की जानिब से सैम पित्रोदा इस तरीके का बयान देते हैं, कहीं ना कहीं सिखों के सेंटिमेंट्स को ये ठेस पहुंचाता हुआ बयान है। इससे कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंच सकता है क्योंकि चुनावी दौर है? जी बिल्कुल सना, देखिए सैम पित्रोदा का जो बयान सामने आया है निश्चित तौर पर वो कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब है। शायद यही कारण है कि जो बयान आया उसके ठीक बाद कुछ देर में जब लगातार अकाली और भाजपा के नेता सैम पित्रोदा और कांग्रेस पर आक्रामक होते नजर आए। सैम पित्रोदा ने एक के बाद एक दो ट्वीट कर अपनी सफाई पेश की। उन्होंने साफ तौर पर अपने ट्वीट में ये लिखा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। 84 दंगे को लेकर जो भी मैंने कहा है वो दूसरे संदर्भ में देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी या राजीव गांधी या राहुल गांधी किसी जाति विशेष को, किसी धर्म विशेष को टारगेट करके कभी कोई काम देश में नहीं कर सकते हैं। एक तरह से अपने बयान पर उन्होंने सफाई दी है। लेकिन निश्चित तौर पर देखिए पीएम मोदी के भी जिस तरह के बयान आ रहे हैं रैली में, जिस तरह से लगातार वो 84 दंगे को याद दिला रहे हैं। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा 3 राज्यों में अभी चुनाव होना है और ऐसे में उन्होंने ये चुनौती भी कांग्रेस पार्टी को दी थी। उनको ये पता है कि राजीव गांधी का नाम लेकर 84 दंगे की बात कहकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इससे नुकसान पहुंचाया जा सकता है और इसमें एक बड़ा काम सैम पित्रोदा ने बयान देकर किया है। कांग्रेस की तरफ से अब तक कोई हम कह सकते हैं कि ऑफिशियल बयान नहीं आया है सैम पित्रोदा के बयान पर। निश्चित तौर पर कांग्रेस को इससे खासा नुकसान हो सकता है क्योंकि तीनों ही राज्यों में चुनाव जो है वो सिर पर है और लगातार प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तीनों ही राज्यों में दौरा कर अपनी चुनावी रैलियां कर रहे हैं।
लेकिन अब सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछा जा रहा है कि सैम पित्रोदा चुनाव के वक्त इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं। जाहिर सी बात है, इससे कहीं ना कहीं नुकसान जरूर कांग्रेस को पहुंचेगा। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए।